हेलो एवरीवन, मैं आप लोग की लिटिल फिरदौसी। मैं आप लोग के लिए आज का नया वीडियो लेकर के आ गई हूँ। आई होप आप लोग को ये पार्ट भी अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, और जो पहले से मेरी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो कि मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो जो था वो शाओ फेंगशिन के साथ कॉलेज आया था और प्रोफेसर जो थे उनका इंट्रोडक्शन ले रहे थे। यीबो जो कि अपना इंट्रोडक्शन देता है तो प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है तुम नीचे बैठ जाओ और अब कोई शोर ना करें, मैं अटेंडेंस लेने जा रहा हूँ। ऐसे कि जो प्रोफेसर होते हैं वो अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो सभी की अटेंडेंस ले रहे होते हैं, तभी यीबो जो था वो नेहो-सांग के साइड देखता है। वो कहता है क्या तुम्हारा इन्हीं प्रोफेसर पे क्रश है? तो नेहो-सांग कहता है हाँ, कितने हैंडसम है वो। तो यीबो कहता है तुमने सही कहा, सच में ये बहुत हैंडसम और जेंटलमैन है। तो जो शाओ फेंसिंग होता है वो यीबो को कोनी मारते हुए कहता है हे तुम ठीक तो ना, तुम्हें पता है ना तुम ऑलरेडी मेरे ब्रदर से मैरिड हो, किसी और अल्फ़ा को नहीं, मतलब अल्फ़ा बीटा किसी को नहीं दे सकते हो। तो यीबो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस उनकी तारीफ़ कर रहा था। तो शाओ फेंसिंग कहता है बेटर, अगर ब्रदर को पता चला ना, मुझे नहीं पता ब्रदर क्या करेंगे क्योंकि ब्रदर का ऑलरेडी गुस्सा तो तुम जानते हो वो कितना गुस्सा करते हैं। तो ये वो कहता है मुझे पता है। कि वो मन में सोचता है क्या ही गुस्सा करेंगे, ऐसे प्रोफेसर तो सच में अच्छा है पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा उनके लिए। हाँ वो अच्छे हैं, काफ़ी हैंडसम है पर मेरे टाइप के नहीं है। ये वैसे सोचता है और वहाँ शांति से बैठ जाता है। सभी के अटेंडेंस होने के बाद मिस्टर सॉन्ग जो प्रोफेसर होते हैं वो सभी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यीबो जो था वो शांति से पढ़ने लगता है। ऐसे ही करते करते सारी पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ये लोग जो थे, लंच टाइम था अभी और ये लोग अभी लंच करने के लिए कैंटीन में गए हुए थे। ये सभी लोग वहाँ पे सारी क्लासेस ख़त्म होने के बाद ये सभी लोग अभी लंच करने के लिए कैंटीन में बैठे हुए थे। तो यीबो जो था वो फेंसिंग से बात कर रहा था क्योंकि अभी जो था एक इंसान फेंसिंग के साथ खड़ा हुआ था बाहर। उससे मतलब जो कैंटीन में था ना, वो शाओ फेंसिंग के साथ यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था और शाओ फेंसिंग उसको देखता है। वो कहता है तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो और तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो हर जगह पे। तो वो इंसान खड़े होकर के, मतलब एक बॉडीगार्ड था वो जिसने बॉडीगार्ड के क्लोथ पहन रखे थे और वो शांति से खड़ा हुआ था, उसके कान में कोई ईयरफोन लगी हुई थी। तो वो इंसान कहता है कि सर ने मुझे आपके लिए हायर किया है। तो फेंसिंग जो होता है किसने, तो कहते हैं तुम आपके ब्रदर शाहजहान ने। तो फेंसिंग कहते हैं क्या मेरे ब्रदर ने तुम्हें मेरे लिए हायर किया है? तो वो इंसान कहता है हाँ, अब से मैं आपके साथ रहूँगा, बस क्लासेस में आपके साथ नहीं रहूँगा, बाद में पूरे टाइम मैं आपके साथ रहूँगा। तो शाओ फेंसिंग कहते हैं दैट्स नॉट फेयर। ऐसे कहीं वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वो कहता है हाँ, मैं ब्रदर को भी कॉल भी नहीं कर सकता क्या, ऐसा सोचता है। वो कहते हैं पहले मैं ब्रदर को कॉल करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बॉडीगार्ड हायर क्यों किया है, ऐसा वो सोचता है। अब फ़ोन उठाता है, कॉल करता है अपने ब्रदर को, पर उसके ब्रदर कॉल नहीं उठाते। उसके ब्रदर की असिस्टेंट मैंगजी कॉल उठाती है। वो कहती है हेलो। तो शाओ फेंसिंग जो होता है कहता है मेरी बात ब्रदर से करवाओ। तो वो कहती है कि शाओ फेंसिंग से जो मैंगजी होती है वो कहती है आपके ब्रदर यानी कि आपके झानगा जो है वो अभी आपसे बात नहीं कर सकती, वो भी मीटिंग में है। तो शाओ फेंसिंग जो होता है मतलब वो कहता है कि बहुत ज़रूरी बात है, और मैंने कहा अभी कभी मेरी बात कराओ। तो कहती है सर प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, यंग मास्टर प्लीज़। अभी मास्टर शाओ जो है वो एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री नहीं है, आपको पता है अगर मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँगी जाके तो वो गुस्सा करेंगे। तो जो शाओ फेंसिंग होता है उसको ना थोड़ा गुस्सा आ जाता है, कहता है ठीक है मैं ब्रदर से घर आके बात करूँगा। क्या तुम्हें पता है ब्रदर ने मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों हायर किया है? तो मैंगसी कहती है कि सर मुझे ये तो नहीं पता है कि उन्होंने आपके लिए बॉडीगार्ड क्यों हायर किया, पर मुझे इतना पता है कि आज सुबह उन्होंने हायर किया और वो शायद अभी आपके साथ होगा। तो शाओ फेंसिंग कहता है मैं इसीलिए ही पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ ये बॉडीगार्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैंगसी कहती है मुझे नहीं पता, सर ने मुझे इतना नहीं बताया। तो कहती है शाओ फेंसिंग कहता है ठीक है मैं ब्रदर से बात करूँगा। ऐसा कह के फ़ोन कट कर देता है और फिर वो देखता है इस इंसान की तरफ जो कि उसके साइड खड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत से और आगे की तरफ देख रहा था। वो शाओ फेंसिंग को कुछ नहीं कह रहा था। वो कहते तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा दूर छोड़ सकते हो क्या, प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ा दूर जा सकते हो। तो जो इंसान था वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऑर्डर्स हैं कि मुझे आपसे दूर जब ही जाना है, 1 मीटर से ज़्यादा दूर तभी जाना है
जब आप क्लासरूम में हो, वरना फिर मुझे आपके साथ रहना है हर वक्त। तो शाफेन सिंह जो होता है वो शाय करता है, वो कहते झान का। तो ईबू को समझ में नहीं आ रहा था, वो कहते क्या हुआ, तुम्हारे ब्रदर मतलब झानगा ने अचानक से यहाँ पे तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड क्यों हायर किया है। शाफेन सिंह कहते हैं मुझे भी नहीं पता। वो शाय करता है न्यूहसांग वैंग जो क्या कहते हैं वांग यीफी और चेन झाओशेन जो थे वो सारी के सारे वहीं पे बैठे हुए थे। वो देखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, शायद हमें पता है तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड क्यों हायर हुआ है। तो शाओ फेंचिंग जो होता है वो उन लोगों के साथ देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता जब मुझे ही नहीं पता। तो कहता है कम ऑन, तुम्हारी याददाश्त बहुत ख़राब है पर हमारी नहीं, तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक हो चुकी है पर हमारी मेमोरी अभी भी वीक नहीं हुई है, अभी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। तो कहता है अच्छा बताओ क्यों हायर किया है। कहते याद है लास्ट टाइम तुमने स्निक आउट करके रात को हमारे साथ क्लब गए थे। तो कहता है हाँ मुझे याद है। उनका और तुम्हारी एज कितनी है अभी। उसने कहा 17। उसने कहा तुम्हारे ब्रदर कितना गुस्सा हुए थे। मैंने कहा हाँ ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैं 17 ईयर का हूँ और मैं क्लब में चला गया था। तो कहता है और इसीलिए तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड हायर किया है तुम्हारे जानकार ने, ताकि वो हमेशा हर वक्त तुम पे नज़र रख सकें। कहते क्या ऐसा नहीं हो सकता, जानकार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी प्राइवेसी में बिल्कुल दखल नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना, पर नहीं जानकार को तो मेरी सुननी ही नहीं होती है। वो मुझे हर वक्त परेशान क्यों करते रहते हैं। जानगा आपने क्या कर दिया, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। तो जो क्या कहते हैं निहोसांगा होता है वो कहता है वेरी गुड, तुम्हारे साथ तो ऐसे होना चाहिए था, तुमने जो किया था ना लास्ट टाइम वो बेटर था, तुम्हें उसकी यही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो जो शाफिंचिंग होता है तो पर तुम्हें तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली, तुम्हारे ब्रदर ने तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी। तो कहते हैं क्योंकि मेरे ब्रदर को अभी तक कुछ पता नहीं है। कहते क्या तुम्हारे ब्रदर को पता नहीं चला, मैं अभी अपने ब्रदर से कहूँगा आज घर जाके तुम्हारे ब्रदर को सब कुछ बता दें। कहता कम ऑन, मैंने बहुत मिन्नतें करी है तुम्हारे ब्रदर के आगे खुद बचने के लिए, अब मैं नहीं कर सकता ऐसा, प्लीज़ ऐसा मत करना। नहीं वो संगा से कह रहा होता है वहाँ फिर जो तेज होगी वो हंसने लगी थी, वेरी गुड, मैं तो 18 की हो चुकी हूँ और तुम्हारे ब्रदर ने मेरे घर पे कोई कंप्लेंट नहीं की है। चेंजोशन कहते हैं मैं भी बच गई हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैं तो उस दिन आई ही नहीं थी, थैंक गॉड मैं नहीं आई थी, तुम लोग की बात मानिए, थैंक गॉड मेरी उस दिन जो थी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरी हेल्थ जो थी ख़राब थी, वरना फिर तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तो कहते हैं तुम लोग ना तो तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कि वो गुस्सा हो जाता है और वो मुँह फैला के बैठ जाता है, वहाँ पे जो खाना होता है वो खाने लगता है। ये वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम एक बार अपने ब्रदर से बात करना, मे बी वो तुम्हारे बॉडीगार्ड को हटा दे। तो शाफिंचिंग कहता है अब मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। कहता है शाय करता है, फिर वो अपने बॉडीगार्ड के साइड देखता है, वो कहता है जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आओ। तो कहता है ये सर, ऐसे वो इंसान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है उसके लिए कुछ लेने के लिए। शाफिंचिंग शाय करता है, वो कहता है क्या मैं भी यहाँ से भाग सकता हूँ। तो वो सारे नीबो और वांग यीफे, चेन झाओशेन, नेहोसांग सारे सारे सर को ना में हिलाते कहते ना कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तो कहते हैं ये तुम पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हो उसे भागने के से, और हमने तब से अभी तक बिल्कुल भी लंच नहीं कर पाया तुम्हारी वजह से। तो हम देखते हैं कुछ टाइम पहले का सीन। शाओ फेंसिंग जब जो होता है वो क्लास से निकला होता है सभी अपने दोस्तों के साथ, दीबू के साथ और नेहोसांग वांग यीफे और चेन झाओशेन के साथ। तो वो बाहर निकलता है तो एक इंसान था जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो बॉडीगार्ड लग रहा था देखने से, यानी कि वो यही इंसान था। वो इंसान जो होता है वो शाओ फेंसिंग के साथ पास थोड़ा आ जाता है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। शाओ फेंसिंग पहले तो थोड़ा शॉक्ड होता है, फिर वो सोचता है नहीं नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, इंसान मेरे साथ क्यों चलेगा, मेरे पास क्यों आएगा, ऐसा सोच के थोड़ा आगे चलने लगता है। तो इंसान उसके साथ पीछे पीछे चलने लगता है। शाओ फेंसिंग फिर इधर मुड़ता है, लेफ़्ट मुड़ता है तो इंसान भी लेफ़्ट मुड़ता है। शाओ फेंसिंग जब राइट मुड़ता है तो उसके साथ राइट मुड़ता है। शाओ फेंसिंग देखता है कि हाँ वो इंसान उसे ही फॉलो कर रहा है, उसी के साथ चल रहा है, पर क्यों। शाओ फेंसिंग थोड़ा डर जाता है, वो भागने लगता है। तो वो इंसान जो था वो भी इसके पीछे भागने लगता है। शाओ फेंसिंग कहते मेरे साथ हो क्या रहा है। वहीं यहाँ पे जो ईबू था, नेहोसांग था, यीफे थी, चेन झाओशेन थी, इन चारों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, ये इंसान शाओ फेंसिंग को फॉलो क्यों कर रहा है। ये लोग भी उन दोनों के पीछे भागते हैं। तो फिर बहुत देर बाद भागने की छुपने की कोशिश करने के बाद जो होता है ना, शाओ फेंसिंग बहुत थक जाता है। अभी शाओ फेंसिंग जो था ना वो एक ऐसे रूम में था जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, मतलब स्टोर रूम टाइप का था वो कॉलेज का, वहाँ पे छुपा हुआ था। पर उन इंसान ने उसको वहाँ पे भी ढूंढ लिया था और वो अभी उससे 1 मीटर की दूरी पे खड़ा था। शाओ फेंसिंग शाय करता है और पीछे देखता है, डोर पे उसके चारों फ्रेंड्स खड़े थे, यानी कि ईबो, नेहोसांग और वांग यीफे और चेन झाओशेन, जो चारों के चारों खड़े होते हैं। तो शाय करता है और उन लोग की साइड देखता है।
वो लोग को हंसी आ रही होती है शाओ फैंचिंग की हालत देखे। तो शाओ फैंचिंग उस इंसान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहते हैं मेरा नाम यूबिन है और मुझे आपके लिए हायर किया गया है। तो कहता है हायर किया किसने। वो कहते हैं तुम्हारे आपके ब्रदर ने। तो ट्राई करता है तो कहते हैं कौन सा ब्रदर होगा, ये साओ चिंग का तो होंगे नहीं, चेंगा तो मुझसे ऐसा कोई मैंने कुछ किया ही नहीं जो उन्हें पता हो। फिर तो एक ही इंसान हो सकता है झान का, उन्होंने पक्का किया होगा मेरे लिए हायर। एटलीस्ट चेंगा तो भी बेटर है झानगा से। कितना अजीब लग रहा है मेरे साथ बॉडीगार्ड कॉलेज में भी। क्या मैं कोई बेबी हूँ जिसके लिए बेबी सिटिंग के लिए बॉडीगार्ड रखा गया, ऐसा वो सोच रहा होता है, शाय करता है। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। वो इंसान जो था वो फेंसिंग के लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है। फेंसिंग जो कि देखते हुए कहता है मुझे ये पसंद नहीं है, ये हटाओ यहाँ से, ऐसे कहती वो हटा देता है। वो कहता है कुछ और लेकर क्या। तो वो इंसान कहता है सर आपको वो स्पेसिफिक कुछ खाना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो लेके आ जाऊँगा। शाओ फैंचिंग कहते हैं नहीं तुम कुछ भी लेकर के आओ पर मुझे ये नहीं खाना, ऐसा करके वो भेज देता है। और शाओ फैंचिंग जो था ना, वो जो इंसान अभी जो खाना लाया था ना, वो आराम से बैठ के खा रहा था। कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों परेशान कर रहे हो। तो कहता कि एटलीस्ट इसी बहाने वो मुझसे थोड़ा दूर तो है, मैं सुकून के साथ कुछ खा तो पा रहा हूँ। तो कहते दैट्स नॉट फेयर, तुम उस इंसान को परेशान मत करो इतना, वो इतना ज़्यादा कोई बुरा नहीं लग रहा है, देखने में काफ़ी जेंटलमैन टाइप लग रहा है। तो कहता मुझे नहीं पता, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और मत परेशान करो। मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये इंसान भी मुझे छोड़ के भाग जाए, जैसे पहले वाले बॉडीगार्ड्स करते थे। तो नेहोसांग कहता है इस बार तुम क्या करने वाले हो। तो यीबू कहता है मतलब यीबू को समझ में नहीं आ रहा होता है। तो शाओ फैंसिंग नेहोसांग और यीफे और झाओशेन जो होती है ना, वो सारे के सारे बताते हैं यीबू को साथ में कि फैंसिंग के ऐसे पहले भी काफ़ी बार बॉडीगार्ड्स हायर करे हैं उसके ब्रदर यानी कि झानगा ने, शाहजहां ने। तो यीबू कहता है फिर तुमने क्या किया। उनका फिर क्या किया, मैंने उन सबको बहुत परेशान किया, उन सबसे बहुत ज़्यादा काम करवाया, उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया और उनको बहुत भगाया। तो उसका तो कहता है फिर। यीबू कहता है फिर। तो शाओ फैंसिंग कहता है फिर क्या। फिर उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं शाओ फैंसिंग यानी नेहोसांग और यीफे और चेंजाशन, वो कहते हैं फिर क्या होना था, वो सारे छोड़ के भाग गए। वो कहते हैं क्या तुम ऐसे मतलब पीछे छुड़ाते हो। तो वो कहता है हाँ। तो ये वो कहता है उस इंसान की तरफ मुड़ के देखते हुए यानी कि यूबिन की साइड, जो कि अभी फूड ले रहा होता है कैंटीन की मेन जगह से, मतलब जहाँ से फूड मिलता है वहाँ पे खड़े होकर फूड ले रहा होता है। तो ये वो जो था ना, उस इंसान को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता ये भागने वालों में से है। तो सारे कहते हैं मतलब। तो वो लोग सारे के सारे उधर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और फिर भी जो यूबिन था वो शांति के साथ आराम से कामली वहाँ पे ले रहा होता है फूड। वहाँ पे इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की भीड़ चिक चिक वगैरह नहीं होती कि जब खाना लेने जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा चिक चिक होती है। पर फिर भी जो यूबिन था ना, वो शांति से वहाँ पे खड़ा हुआ था और शांति से फूड ले रहा था बिना किसी दिक्कत के, आराम से लाइन में खड़े होकर के पेशेंटली कामली वेट कर रहा होता है अपनी टर्न आने का। फिर शांति से फूड लेता है कामली, उसके बाद फिर वो उधर से कामली आ रहा होता है। बल्कि जब लोग देखते हैं जब वो आ रहा होता है ना, तो वहाँ पे एक दो स्टूडेंट जो होते हैं वो फाइट करते हुए निकल रहा होता है। तो फैंचिंग मतलब यूबिन को ना धक्का लग जाता है, तो उसकी जो प्लेट्स थी ना वो हवा में उड़ने लगती हैं, मतलब गिरने वाली होती है। सभी को लगता है कि यूबिन जो है वो गिर जाएगा अभी। तो ये सारे एकदम ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि कोई मूवी का बेस्ट सीन चल रहा हो, वो लोग इसे मिस नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे लोग देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो था ना, यूबिन जो था ना वो खुद को संभालता है पहले, तो उसके बाद फिर वो प्लेट्स जो हवा में से उड़ते हुए नीचे आ रही होती है और उन्हें भी कामली पकड़ लेता है एकदम किसी हीरो के जैसे, और ये सारे के सारे तो वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं। मतलब कहते हैं वाओ यार ये इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है। तो कहते ये फेंचिंग कहता है कम ऑन तुम लोग इतना ज़्यादा भी क्या एडमायर कर रहे हो उसे, मुझे कोई ट्रिक बताओ जिससे कि मैं इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल सकूँ। तुम लोग तो उस इंसान को एकदम एडमायर ही कर रहे हो। तो कहता है पर सच में इंसान एडमायरिंग वाला है, देखो उसे। वो लोग ऐसे कहते हैं। तो वो लोग यूबिन की साइड देखते हैं, यूबिन जो लोग फाइट कर रहे थे उन लोग की साइड देखता है, कहते तुम लोग यहाँ पे फाइट करना बंद करोगे, ये कॉलेज है कोई रेसलिंग ग्राउंड नहीं। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या करके वो लोग ना यूबिन से लड़ने की कोशिश करते हैं। यूबिन जो कि उन लोग की साइड देखता है फिर शाय करता है, वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उन लोग को शायद इस चीज़ से शांति नहीं मिली थी, वो यूबिन से शायद फाइट करना चाहते थे। तो वो यूबिन की साइड दो लोग जो होते हैं ना वो भाग करके आते हैं और उसे मारने के लिए। तो यूबिन जो होता है ना वो साइड हो जाता है और उन लोग को बिना ही मतलब ज़्यादा अपने हाथों पे जोर डाले आराम से अपनी लेग से फाइट करने लगता है और उन लोग को वहीं पे धराशायी कर देता है, एकदम फ्लैट कर देता है, वो लोग वहीं पड़े हुए थे।
यीबू के और न्यू सांग के और ये फेक और चेंजाशन की आंखों में जो स्टार्स दिख रहे थे ये देखने के बाद। तो वो लोग कहते हैं वाह यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा है भाई, ऐसा बॉडीगार्ड तो हमें भी चाहिए, ऐसा वो लोग कह रहे होता है। यूपिन कहता है तुम लोग एडमायर करना बंद करो कैसे, मतलब शाओ फेंसिंग जो होता है वो कहता है ऐसा, और उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फेस लुक दिख रहा होता है, उसका फेस देख कोई भी कह सकता है बहुत ज़्यादा इरिटेट है। तो कहता है कैसे इंसान को मैं हटा सकता हूँ, वो शाओ करता है। यूबिन जो होता है वो एक और बार आकर के फेंशिंग को फूड सर्व करता है। फेंशिंग उस फूड की तरफ देखता है, फिर से मुंह बनाता है, कहता है नहीं मुझे ये भी नहीं खाना है, जाओ इसे इसकी जगह कुछ और लेकर के आओ। ऐसे करके वो यूबिन को फिर से भेज देता है और यूबिन जो होता है फिर से चला जाता है, बिना कुछ ना मुंह बनाता है ना गुस्सा होता है, एकदम कामली सुनता है, ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है कुछ और लेने, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि फेंचिंग जो है बस उससे परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। तो जाता है इस बार काफ़ी सारी टाइप्स के वेराइटीज़ के फूड लेने चला जाता है। वो सोचता है एक काम करता है इस बार काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ फूड लेके आ जाता हूँ, ऐसा सोच के वहाँ से चला जाता है। वहीं वो चारों जो होते हैं यानी कि यूपो, न्यू हसांग, यीफे और सेनोशन जो होती हैं वो फेंचिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कम ऑन यार तुम्हें अब उससे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ दो, उसने किया ही क्या है। तो जो मतलब क्या कहते हैं यीबू यीबू कह रही हूँ फेंचिंग होता है, वो कहते हैं कि कम ऑन गाइस मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, तुम लोग इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो तुम लोग खा लो मुझे नहीं खाना, ऐसे कहते हैं और वो लोग साइड को कर देता है। नेहोसांग खुश हो जाता है, वो कहते हैं यार तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट एंड काइंड हो, थैंक यू सो मच। कहते हैं कितनी जल्दी तुम लोग पलट जाते हो, ऐसा कहते हैं और फिर वो शाय करता है और यूबिन की साइड देखता है। यूबिन जो इस बार 2 प्लेट्स ले रहा था और काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ की फूड ले रहा था। तो देखता है वो शाय करता है, कहता है सच में इंसान स्मार्ट भी है क्या, सोचता है और फिर कहता है हाँ पता नहीं मेरा क्या होगा, ऐसा वो सोचता है। फिर सभी जो यूबिन था दोबारा से आता है, वो देखता है कि फेंचिंग देखता है उसमें ऑल वेराइटीज़ ऑफ फूड से और 2 वो थे क्या कहते हैं प्लेट्स थी, उनमें सारी वेराइटीज़ के फूड रखे थे थोड़े थोड़े। तो फेंचिंग उन्हें देखता है, वो शाय करता है, कहते जाओ मेरे लिए कोई डिज़र्ट लेके आओ। तो यूबिन सोचता है कि अच्छा तो इसके पास और भी तरीके मुझे परेशान करने। इस बार ना फेंचिंग मतलब यूबिन जो होता है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो जा कर के ऑल वेराइटीज़ ऑफ डिज़र्ट ले लेता है और ला करके फेंचिंग के सामने रख देता है। तो फेंचिंग उन डिज़र्ट्स को देखता है, फिर ट्राई करता है, फिर अपनी फेवरेट जो होती है वनीला फ्लेवर के वनीला जो केक होता है वो ले लेता है। तो जो फेंचिंग होता है वो खाने लगता है और वो सारी डिज़र्ट्स जो होता है अपने फ्रेंड्स में बांट देता है, वो कहता है ये लो ये तुम लोग खा लो। और फिर वहाँ पे ना कुछ डिज़र्ट्स बची हुई थी, वो देखता है यूबिन की साइड, यूबिन जो कि काफ़ी देर से भाग रहा था, इधर उधर खाना ला रहा था या फिर जो भी था फूड ला रहा था, डिज़र्ट ला रहा था, तो थक चुका था। तो ना फेंचिंग जो होता है वो शाय करता है और क्या कहते हैं फेंचिंग शाय करता है, वहाँ से डिज़र्ट उठाता है और वो यूबिन को दे देता है, वो कहता है ये लो ये तुम खा लो। तो यूबिन कहते हैं नहीं, यूबिन पहले तो शॉक्ड होता है और यहाँ पे सभी लोग जो बैठे होते हैं ना वो सारे भी शॉक्ड हो जाते हैं, नहीं क्या फेंचिंग सच में फूड किसी और के साथ शेयर कर रहा है, दैट्स टू मच, ये नहीं हो जाता। कहता तो सारे बड़ी बड़ी आइज के साथ देख रहे होते हैं, क्योंकि अभी जो फेंचिंग यूबिन को इतना परेशान कर रहा था वो उसको उसके लिए इतना काइंड एंड स्वीट होकर के फूड दे रहा है। फिर शाय करते हैं कि उन्हें पता है फेंचिंग इतना रूड और मतलब कोल्ड टाइप पर्सन नहीं है, सच में वो स्वीट एंड काइंड पर्सन है, वो एक अच्छा इंसान है। हाँ थोड़ा नॉटी है, थोड़ा सा शरारती है, पर जो भी है अच्छा इंसान है, स्वीट है, काइंड है, तो इसलिए वो उसको देता है यूबिन को। यूबिन कहते हैं नहीं सर मैं नहीं ले सकता, ये मेरा वो वर्किंग टाइम है और मैं इस टाइम पे कुछ नहीं खा सकता। तो फेंचिंग कहते कम ऑन मैं ही तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ इसे खाओ, ऐसा वो कह करके उसे देता है। तो यूबिन जो होता है वो वहीं साइड में खड़े होकर खाने लगता है। तो फेंचिंग कहता है तुम खड़े होकर क्यों खा रहे हो, खाना बैठ के खाते हैं तुम बैठ जाओ। तो यूबिन जो होता है नहीं सर मैं बैठ के मतलब आपके साथ नहीं खा सकता, मुझे खड़े होकर ही खाना होगा, ये मुझे हर टाइम एवरी टाइम मुझे अलर्ट रहना होगा, आपके पास कोई खतरा ना है। तो फेंचिंग कहते कम ऑन अभी ये मेरा कॉलेज और कॉलेज में किसी पे क्या ही खतरा होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम इतना वरीड मत हो मेरे लिए, तुम शांति से बैठ के खाना खाओ, मुझे इरिटेट हो रहा है, ऐसे कि थोड़ा इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है। तो फेंचिंग थोड़ा मतलब फेंचिंग जब इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है ना तो यूबिन थोड़ा शाय करता है और एक मतलब जो यूबिन की फेंचिंग के पास वाली एक सीट होती है ना वो सीट छोड़ के दूसरी सीट पे बैठता है, उससे पूरा 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। तो ये फेंचिंग जो होता है ना वो शाय करता है,
कहता है मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है सब, ब्रदर ने पता नहीं मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों हायर किया। वो ये बुक की तरफ देख रहा होता है जो कि आराम से बैठ के डिजर्ट को एंजॉय कर रहा होता है। तो वो कहता है फेंचिंग, ये वो मुझे लगता है एक बॉडीगार्ड की तुम्हें भी ज़रूरत है। ये जो कि डिजर्ट खा रहा होता है ना, उसके मुंह में ही अटक जाती है, वो खांसने लगता है। तो यहाँ पे जो नेहो सांग और सारे के सारे जो होते हैं सारे डर जाते हैं और वो उसे पानी देते हैं। तो ये वो कहते हैं क्यों मेरे लिए बॉडीगार्ड क्यों, मैंने क्या किया है, मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, मैं नॉर्मली ठीक हूँ। तो कहता है देखा अब पता चला कैसा फील होता है। तो कहता है कि कमॉन यार कितना तो अच्छा है वो इंसान, क्या प्रॉब्लम है। तो यूबिन जो होता है वहाँ पे शांति से खड़ा था, ऐसा लग रहा था मतलब खाने के बाद डिजर्ट को शांति से फिर से खड़ा हो जाता है और ये लोग सारे के सारे फिर से शाय करते हैं। तो नेहो संग जो होता है कहता है यूबिन की साइड देखते हुए क्या तुम्हें फाइट करना आता है बहुत अच्छे से, तुम्हें मतलब मार्शल आर्ट्स भी आता है। तो जो यूबिन होता है वो नेहो संग के साइड देखते कहते हैं ऑब्वियसली मुझे आता है, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड को फाइटिंग करना आना चाहिए, मुझे बॉक्सिंग मार्शल आर्ट्स ये सब कुछ आता है। हो गया। तो नेहो सांग की आंखों में एकदम जैसे स्टार्स ही दिखते हैं, इन सब की आंखों में भी स्टार्स दिख रहे थे। सारे कहते क्या तुम हमें भी सिखाओगे। तो कहते हैं सॉरी सर मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो नेहो सांग कहता है क्यों। कहता है क्योंकि मुझे एवरी टाइम मिस्टर शाह फेंसिंग के साथ मतलब मिस्टर शाह के यंग मास्टर शाह के साथ रहना होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो नेहो सांग शाय करता कहता कम ऑन यार इतने भी हर्टलेस मत हो, मुझे सिखा दो। तो कहते नहीं सर सॉरी मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आपको नहीं सिखा सकता। तो जो मतलब नेहो सांग होता है वो शाय करता कहता है दैट्स नॉट फेयर यार, ऐसे करके आउट कर लेता है। तो जो युबिन होता है कहते हैं मैं आपके लिए प्रोफेशनल को हायर कर सकता हूँ अगर आप चाहें, तो मैंने जैसे ट्रेनिंग ली है मैं उसके आपको उसका एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो नेहो सांग की आंखों में मतलब स्टार्ट दिखाते हो, कहते क्या सच में तुम मुझे दोगे ना उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो जो यूबिन होता है वो कहता है हाँ मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो खुश हो जाता है, कहता है ठीक है थैंक यू। तो मतलब कि जो नेहो सांग हो जाता है वो खुश हो जाता है, यूबिन जो होता है उसको वो नंबर अपना एक पॉकेट से कार्ड निकाल के देता है। तो कहते हैं तुम हमेशा में अपने साथ रखते हो क्या। वो कहते हैं नहीं ये मेरे साथ था काफ़ी टाइम से था पर ये लो आप। तो कहते हैं ठीक है। ऐसे करके वो जो था वो उस कॉन्टेक्ट नंबर को देखता है, वो उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर उसके बाद ये सारे जो होते हैं अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहीं जो यूबिन था वो हर एक टाइम पे उसकी हर एक क्लास के बाहर ही खड़ा था, वो अंदर नहीं गया था और उसने एवरी टाइम फेंसिंग से जो था 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहा था। ये सभी लोग अब पहुंचते हैं मेंशन में जो था यीबू जो जाता है अंदर तब देखता है कि इसकी ग्रैंड माँ जो है वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। तो कहते हैं ग्रैंड माँ आप इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गए। तो ग्रैंड माँ कहती हैं यीबू मुझे जाना ही होगा, तुम बेटा ऐसे मुझे रोक नहीं सकते। कहते बट क्यों ग्रैंड माँ आप रुक नहीं सकते क्या, आपके साथ मुझे आपको मुझे नहीं भेजना खुद से दूर, आप मेरे साथ ही रहो ना। तो ग्रैंड माँ कहती हैं बोबो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। कहते हैं ये भी शाय करता कहता है ठीक है ग्रैंड माँ चलो मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। तो कहती हैं ग्रैंड माँ कि नहीं वो पहले तुम फ्रेशन हो जाओ कुछ खा लो उसके बाद चलते हैं, तुमने अभी कुछ नहीं खाया। मिसेस शाह कहती है हाँ इबू प्लीज़ तुम कुछ खा लो बेटा, सुबह से तुम भूखे हो गए। तो कहते हैं नहीं मॉम और ग्रैंड माँ मैंने लंच कर लिया था कॉलेज में, मुझे भूख नहीं है अभी, मैं हंग्री फील नहीं कर रहा। तो कहते हैं नहीं बेटा ये बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें खाना ही होगा कुछ। ऐसे करके जो मैडम यू होती हैं वो ई बुक को जल्दी से कहती है जाओ तुम जल्दी से जाके फ्रेश अप हो गया मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। ऐसे कही वो ई बुक को भेज देती हैं और फेंसिंग की साइड कहती है जाओ तुम भी जा करके फ्रेश अप हो गया। जब वो फेंसिंग की तरफ देख रही थी ना तो उसके साथ एक इंसान को खड़े दिख करके वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है ये कौन है। तो कहते हैं मेरा न्यू बॉडीगार्ड। फेंसिंग ऐसा शेयर करते हुए कहता है ओह तो शाहजहां ने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया, सही किया उसने, तुम्हें ना यही चीज़ हैंडल कर सकती है। मैं तो थक गई हूँ तुम्हें देख कर ऐसे शरारतें करते हुए, तुम बहुत शरारती होते जा रहे हो दिन पे दिन। कहते हैं कम ऑन मॉम मैं अभी बस 17 का हूँ। तो उसकी मॉम कहती है वाह जब तुम्हें याद नहीं था जब तुम क्लब गए थे। तो कहते हैं मॉम कम ऑन वो मेरी एक मिस्टेक थी, मैंने अब तो उसे माफ़ी मांगा ना, आप लोग को बॉडीगार्ड हायर करने की ज़रूरत थी। तो उसकी मॉम कहती है यानी कि मैडम यू कहते हो, कहते मैंने नहीं तुम्हारे ब्रदर ने किया और मुझे नहीं लगता ये बॉडीगार्ड तुम्हें छोड़ के जाने वाला है इस बार मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, तुमने जो पहले सबको जैसे परेशान किया था ना इस बार किसी को मैं ऐसे इसको परेशान नहीं करने दूँगी। ऐसे देख करके वो यूबिन के साथ देखते हैं, कहते हैं प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना, एकदम स्वीट वॉइस में। तो जो यूबिन होता है वो मतलब मैडम यू के सामने 90 डिग्री पकड़ता है, वो कहती है यस मॉम
मॉम कह रही हूँ, यस मैम ये मेरा काम है और ये मेरी ड्यूटी है, मैं इसे अच्छे से करूँगा। तो मिसेस शाह जो होती हैं वो थोड़े शाय ऑफ रिलीफ करती हैं। उसके बाद जो होती हैं वो फैंचिंग की साइड देखते हैं, कहती जाओ फ्रेशन अप होकर गया, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ। तो फैंचिंग जो होता है वो शाय करता है और यूबिन जो होता है वो फैंचिंग के साथ पीछे पीछे चलने लगता है 1 मीटर की डिस्टेंस पे। फैंचिंग फिर से इरिटेट हो जाता है, वो इरिटेटिंग वॉइस निकालता है, कहते आ। तो मिसेस शाह जो होती है उनकी फेस में स्माइल आ जाती है, वो हंसती हैं। फिर ग्रैंडमा जो होती है उनके फेस पे भी स्माइल होती है। वो दोनों लोग फिर से बैठ के बातें करने लगते हैं। और मैडम यू जो होती हैं वो एक सर्वेंट को ऑर्डर देती हैं कि जल्दी से जाओ और इन दोनों के लिए फूड प्रिपेयर करो। तो वो जो सर्वेंट होते हैं वहाँ से फूड प्रिपेयर करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हीबू और फैंचिंग का फ्रेशन अप होकर के आते हैं। तो वो लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद फिर हीबू जो होता है अपनी ग्रैंडमा के साथ उनको घर छोड़ने के लिए चला जाता है। वहीं अभी शाहजहान के ऑफिस में शाहजहान जो कि वर्क कर रहा होता है वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है, यानी कि मैंगजी को बुलाता है। वो कहते हैं क्या हाउशन अभी तक नहीं आया? तो कहते हैं नहीं सर अभी तक हाउशन नहीं आया। तो शाहजहान का ट्राई करता कहते हैं ठीक है जब वो आए मुझे इन्फॉर्म करना। तो कहते हैं यस सर। कहते हैं पर सर, वो कहते हैं हम, कहते हैं आपकी सिस्टर मिस शाओयानली आपसे मिलना चाहती हैं। तो कहते हैं क्या मेरी सिस्टर आई हो यहाँ पे? तो कहते हैं तो कहते हैं ठीक है उन्हें अंदर भेजो अभी कभी। तो जो वो होती है असिस्टेंट वो शाओयानली को लेने के लिए चली जाती है बाहर। फिर थोड़ी देर बाद मतलब जब शाहजहान होता है वो कहते हैं सिस्टर यहाँ पे आई हैं अभी क्यों? कोई ज़रूरी काम होगा ऐसा सोच कर शाय करता है। तभी वहाँ पे शाहजहान आती है और शाहजहान आकर के शाहजहान के ऑफिस का गेट ओपन करके अंदर आ जाती है। शाहजहान जब अपनी सिस्टर को देखते हैं वो कहते हैं क्या हुआ शुजा आप यहाँ? तो शाहजहान कहती है कि हाँ जान मुझे तुमसे कुछ काम था। शाहजहान कहता है सिस्टर बोलो। तो वो शाहजहान कहती है मुझे तुम्हारी असिस्टेंट चाहिए। शाहजहान कहता है मतलब? तो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी असिस्टेंट चाहिए, मुझे वो मेरे असिस्टेंट जो है वो मुझे छोड़ के जा चुकी है, मतलब उसने जो है रिज़ाइन दे दिया, वो अब यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, वो अपने हस्बैंड के साथ फॉरेन कंट्री जा रही है, फ्रांस जा रही है। तो कहते हैं मतलब फॉरेन कंट्री जा रही है। तो कहते हैं कि अच्छा तो आपको मेरी ही असिस्टेंट की चाहिए, आप हायर कर सकते हो। तो शानली शाहजहान से कुछ कहने जाती है। वहीं हम ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मैंगजी वेट कर रही होती है, मतलब कहते हैं कि क्या बात है आजकल जो मिस शाओ जो है मिस शाओ याली वो हमारी यहाँ पे काफ़ी बार आती जाती रहती है, मैंने उन्हें काफ़ी बार देखा है, पर वो यहाँ क्यों आती हैं जबकि वो कभी भी माफिया वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रही हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों आती हैं? अभी कुछ 1 मंथ से मैं उन्हें देख रही हूँ जो कि यहाँ पे काफ़ी बार आते हुए मैंने उन्हें देखा है। पता नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा वो सोचती है। तभी वहाँ पे शाहजहान की उसके पास कॉल आती है, मतलब एक बेल रिंग होती है। तो वो समझ आती है कि शाहजहान जो है उसे बुला रहा है। तो वो अंदर ऑफिस के गेट पे जो है पहले नॉक करती है, कहती है मैं कम इन सर। शाहजहान कहते हैं कम इन। तभी वो अंदर आती है, वो कहती है सर आपने मुझे बुलाया? तो शाहजहान कहता है कि हाँ तुम आज से मेरे साथ वर्क नहीं करोगी। तो मैंगजी थोड़ा डर जाती है, वो कहती क्यों सर क्या मैंने कुछ गलती की है? तो शाहजहान कहता है नहीं तुमने कोई गलती नहीं किया, आज से तुम मेरी सिस्टर शाहयानली के लिए वर्क करोगी, तुम ऐसे उनके असिस्टेंट वर्क करोगी। तो वो कहते हैं क्या पर क्यों सर? तो कहते हैं क्या मैंने कोई गलती की जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ से हटा रहे हो? तो कहते हैं नहीं मेरी सिस्टर के असिस्टेंट ने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है और अब से तुम यहाँ पे वर्क नहीं करोगी, मेरी सिस्टर के अंडर वर्क करोगी, अब से तुम माफिया वर्ल्ड से नहीं तुम बिजनेस वर्ल्ड में वर्क करोगी। तो कहती है थोड़ी देर सोचती है, फिर कहते हैं ओके सर। तो शाहजहान कहते हैं दैट्स गुड, तुम आज से ज्वाइन कर सकती हो मेरी सिस्टर को, तुम जा सकती हो। फिर कहती है सर आपके लिए क्या मैं किसी असिस्टेंट को हायर करूँ? तो शाहजहान कहता है हाँ ठीक है कर देना, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, हाउशन है वो कामों को देख लेगा, पर फिर भी तुम एक असिस्टेंट मेरे लिए हायर कर देना। तो कहती है ओके सर, ऐसे कह करके वहाँ से चली जाती है। मतलब यानली जो होती है वो शाहजहान जो था वहाँ से चला जाता है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। वहीं शाहयानली की तरफ मैंगजी देखती है, मैंगजी जो होती है वो शाहयानली की तरफ देखती है, शाहयानली भी मैंगजी की तरफ देखती है और शाहयानली कहती है कि आज से तुम मुझे ज्वाइन कर रही हो। तो मैंगजी कहती है यस मैम मैं आज से आपको ज्वाइन कर रही हूँ और मैं आपके अंडर वर्क करूँगी। तो शाहयानली कहती है ठीक है तो तुम अब मेरे साथ चल रही हो। तो मैंगजी कहती है क्या अभी से? तो शाहयानली कहती है हाँ अभी से चलो मेरे साथ। तो कहती है ओके मैम, ऐसे क्यों वो शाहयानली के साथ चली जाती है। शाहयानली उसे जो है अपनी कार में लेकर के आती है, वहाँ पे ड्राइवर होता है। तो वो शाहयानली जो होती है कार में बैठ जाती है, मैंगजी जो कि आगे बैठने जा रही थी शाहयानली कहती है मेरे साथ आके पीछे बैठो। तो शाहयानली शॉक थी कि क्या मैं उनके साथ बैठूंगी। शाहयानली ने जो था मैंगजी के लिए डोर ओपन किया था, मैंगजी थोड़ा शॉक थी क्योंकि इतना जेंटल बिहेवियर उसके लिए
काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि शाहजहान वो ऐसा कभी नहीं करता था। तो मैंगजी जो थी ना वो शायानली की साइड देखती है। शायानली एक अल्फ़ा थी और मैंगजी ओमेगा थी, तो वो उनकी साइड देखती है शॉकिंगली। तो शायानली कहती है क्या हुआ? तो कहती है मैम आप मेरे लिए डोर ओपन क्यों कर रहे हो? तो कहती है तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो शायानली मैंगजी कहती है ओके मैम। ऐसे करके वो अंदर बैठ जाती है जाकर के बैक सीट पे। उसके साथ साथ यानली पे बैठ जाती है। वो दोनों अंदर बैक सीट पे बैठे हुए थे और ड्राइवर जो था कार ड्राइव कर रहा होता है। तो मैंगजी कहती है यस मैम, आपको मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तो शायानली कहती है शायानली कहती है कि तुम वेंस के बारे में क्या जानती हो, तुम्हें उनके लीगल वर्क यानी कि बिजनेस वर्ल्ड के बारे में क्या पता है? तो कहती है मैम मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि मैंगजी जो होती है वो कहती है कि मैम मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर मुझे इतना पता है कि उन लोगों का लीगल वर्ल्ड और इलीगल वर्ल्ड दोनों में हाथ है, यानी कि वो माफिया वर्ल्ड में भी काम करते हैं और बिज़नेस वर्ल्ड में भी करते हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो बिज़नेस वर्ल्ड में धोखेधड़ी पे काम करते हैं, मतलब कि वो बिज़नेस वर्ल्ड में लोगों को धोखा देते हैं और अपना जो है प्रॉफिट बनाते हैं। तो यानी कहती है अच्छा मुझे वेंस के सारे बिज़नेस वर्ल्ड के डिटेल्स चाहिए। तो मैंगजी कहती है ओके मैम, मैं आपको कल या 2 दिन में ला करके देती हूँ। तो जो होती है यानी कहती है ठीक है। तो मैंगजी जो होती है ना यानी की तरफ देखती है और कहती है मैम आपको वेंस की बिज़नेस वर्ल्ड के बारे में क्यों जानना है? तो कहती है क्योंकि शायद अब हमें उनके साथ डील करनी पड़ेगी। ऐसे कह करके वो आगे देखने लगती है। वहीं मैंगजी जो कि सोचने लगते हैं कि क्या हमें वेंस के साथ वर्क करना होगा, पर शाउस ने कभी भी वेंस के साथ कोई वर्क नहीं किया है, तो अब क्यों? वो ऐसा कह करके कुछ सोचने लगती है कि क्या अब वही होने वाला है? क्या वेंस का सब कुछ, क्या यंग मास्टर शाहजहान ने क्या वेंस के साथ खिलाफ सारी प्लानिंग कर ली है? क्या वेंस का खात्मा होने वाला है? क्या उनके सारी डील्स ख़राब होने वाली हैं? क्या होने वाला है? या फिर वेंस के साथ डील करने का क्या रीज़न हो सकता है? वैसे सोच के शाय करती कहती है पता नहीं, क्योंकि जहाँ तक कि मुझे लगता है कि शाउस को वेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उन्हें शायद ख़त्म करना चाहते हैं, शायद उनका इस दुनिया से नामो निशान मिटाना चाहते हैं, इसीलिए उनके साथ डील करें। क्योंकि शाउस को कभी भी वेंस पसंद नहीं आया उनके इन कामों के लिए, जैसे लोगों को धोखा देना, लोगों के प्रोजेक्ट्स को चोरी करना, और वहीं माफिया वर्ल्ड में भी वो कितने गलत कामों में जुड़े हुए हैं सभी को पता है। वो शायद करते करते पता नहीं, शायद अभी मैं सब चीज़ समझने के लिए इतनी पड़ी नहीं हुई, या फिर मुझे भी सारी चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। शायद ये बात तो यंग मास्टर शाहजहान और यंग मैम शायानली ही समझेंगे। वैसे सोचती है और शाय करती है, वहाँ पे शांति से बैठ जाती है शायानली, जो कि मैगजी की तरफ देखती हैं और उनके फेस पे भी थोड़ा स्मोक था। वो कहती है मेरी मिस मैगजी, अब तो तुम मेरे साथ ही वर्क करोगी, देखती हो तुम कब तक मुझसे बचोगी। ऐसा कह के वो स्मोक करती है। वहीं अब हम देखते हैं यीबू का घर का सीन, जहाँ पे यीबू जो था अपनी ग्रैंड माँ को और एक सर्वेंट को और एक ड्राइवर को लेकर के पहुँच चुका था। यीबू जो कि ड्राइवर को सर्वेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और बोलता है कि प्लीज़ आप लोग ग्रैंड माँ का ध्यान रखना। तो सर्वेंट जो होती है उसका नाम लिली होता है। वो कहती है यस यंग मास्टर, हम ग्रैंड माँ का ध्यान अच्छे से रखेंगे। तो यीबू कहता है मैं मतलब वो जो सर्वेंट होती है वो उसका नाम लिली होता है और वो बोलती है कि मैं आपका मतलब आपकी ग्रैंड माँ का ध्यान अच्छे से रखूँगी। तो शाहजहान से थैंक यू बोलता है और वो ड्राइवर की साइड देखता है, कहते हैं क्या आप थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अपने एक गग्गा से मिल के आना चाहता हूँ। तो जो ड्राइवर होता है वो कहता है यस यंग मास्टर, मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ, आप वरी ना हो, मैं यहीं पे हूँ। तो ये वो कहता है थैंक यू, ऐसा वो कहता है और फिर अपनी ग्रैंड माँ की साइड देखते हैं। ग्रैंड माँ जो यीबू की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हुए कहती हैं कि यीबू तुम जाओ पहले सॉन्गजंग को देख के आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे। तो यीबू कहते हैं ओके ग्रैंड माँ। ऐसे करके फिर यीबू जो होता है वहाँ से घर से बाहर निकलता है और सॉन्गजंग की क्लिनिक की तरफ बढ़ जाता है। यीबू जब क्लिनिक पर पहुँचता है तो वहाँ पर देखता है कि क्लिनिक पे जो था वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े हुए थे। ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ थी। हाँ वैसे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, पर वो बॉडीगार्ड्स वो बिल्कुल ही अनयूजुअल थे। ये वो शाय करता है, वो सोचता है कि कहीं आज फिर से तो नहीं। वो कहते नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो होता है मतलब कि ये वो जो होता है वो अंदर आता है, वो देखते हैं वहाँ पे सब कुछ पहले जैसा है।
सॉन्गजांग जो था वो सभी के साथ सभी पेशेंट्स को भाग भाग के देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स थे। उन सभी को देख रहा होता है कि किसको क्या प्रॉब्लम हुई है, सभी को दवा दे रहा होता है, मेडिसिन दे रहा होता है। वहीं जो चीज़ अनयूजुअल थी वो थी ये कि एक इंसान ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक क्लोथ्स में सॉन्गजांग के पीछे पीछे भाग रहा है। हाँ, ये इंसान कोई और नहीं, फांग हाओशेन था, जो कि सॉन्गजांग के साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो ये वो कहते हैं ये चीज़ सच में अनयूजुअल है, यानी कि जो बॉडीगार्ड्स थे, मैं सही सोच रहा था, वो इन्हीं के हैं। इबू जो कि अंदर आता है और सॉन्गजांग के पास खड़ा हो जाता है। सॉन्गजांग जो कि इबू को देख के खुश हो जाता है, वो खुशी से इबू को हक करता है। वो कहता है बुबू तुम आ गए? तो इबू कहता है कग्गा मैं आ गया। तो वो कहते हैं वाओ इबू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसे कह कर वो इबू को टाइटली हक कर रहा होता है। इबू जो कि सॉन्गजांग को हक बैक करता है, वो कहता है पर आप मुझे ये बताओ ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा कहता है। तो सॉन्गजांग जो था वो ये बुक से हग को ब्रेक करके देखता है पीछे की तरफ, तो वहाँ पे हाओशेन जो कि बड़ी सी स्माइल लेके खड़ा था। वो कहता है पता नहीं ये मुझे पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही परेशान कर रहा है। तो ये वो कहते हैं क्या ये 1 वीक से आपके पीछे पड़ा हुआ है? तो जो सॉन्गजांग होता है वो कहता है तो ये वो जो होता है ना, वो सॉन्गजांग को अपने पीछे करता है, डोंट वरी कक्का मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, ऐसे कह करके वो हाओशेन की साइड जाता है। और हाओशेन की साइड देखते हुए कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे ब्रदर को मेरे जियांग काका को परेशान क्यों कर रहे हो? तो कहते कम ऑन, मैं परेशान नहीं कर रहा, मैं तो उससे बस शादी के लिए पूछ रहा हूँ। पर वो है कि वो मान ही नहीं रहा। तो कहते तुम शादी के लिए पूछ रहे हो, तुमसे शादी करना कौन चाहेगा, तुमने अपनी स्माइल देखी कितनी क्रीपी दिख रही है, ऐसे ही वो डरते हुए कहता है पीछे की तरफ होते हुए। हाउशेन स्मग करता हुआ कहता है तुम्हें डर लग रहा है? ये पूछो कि नहीं, ये पूछो कि झूठी ब्रेवनेस दिखा के कहते नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मेरा नाम लानीबो किसी से नहीं डरता। तो जो मतलब कि सॉन्गजांग होता है उसको हंसी आ रही कि ईवो को देख करके बता सकता था तो कितना डर रहा है, क्योंकि उसके पैर जो होते हैं नीचे से बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से जो होता है ना हिल रहा होता है, जैसे शिवर कर रहा होता है। तो मतलब कि सॉन्गजांग को और हाउशन को पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही होती है ईवो को ऐसे देख कर के। ईवो कहता है मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं चांग का लिटिल ब्रदर हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ आप ना मेरे काका से दूर रहो, उनको परेशान मत करो। तो कहते हाउशन कहता है अच्छा मैं तुम्हारे जंग को परेशान ना करूँ? तो कहते ठीक है तो मैं तुम्हें ही परेशान कर लेता हूँ। मैंने सुना है कि आज शाहजहान तुम्हें कहीं लेके जाने वाला है। तो कहते क्या वो मुझे कहीं लेके जाने वाला है? ये बुक की वजह से तो नहीं पलट गई, क्या वो मुझे कहीं अकेले में ले जाके मार तो नहीं देंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं मार सकते, हमारा तो 1 ईयर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हाउशन स्मग करता कहता मैं झूठ बोल रहा था। ये वो जो कि उसकी जान जो चली गई थी, उसका शरीर छोड़ के उसकी सोल जो चली गई होती है वो वापस आ जाती है। वो हाउशन की तरफ चिल्लाते कहते तुम पागल हो गए, तुम ऐसे मुझे डरा नहीं सकते, तुम उस इंसान का नाम नहीं ले सकते, मुझे उस इंसान से बहुत डर लगता है। ये वैसे मन में सोचता है। तो हाउशन कहते हैं क्यों तुम्हें क्या उस इंसान से डर लगता है? ये भी कहते हैं नहीं मुझे डर नहीं लगता, पर मुझे वो इंसान अच्छा नहीं लगता। कहता है अच्छा जिससे तुमने शादी की, जो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें उससे वही अच्छा नहीं लगता? ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपने हस्बैंड को अच्छा लगना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए। वो कहता है प्यार शिट बुलशिट, उस इंसान से कौन प्यार करेगा? उस इंसान को देखते ही डर से भाग जाने का मन करता है, उस इंसान से कौन ही प्यार करेगा? ये वो ऐसे थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा होता है। सुन के ना हाउशन और सॉन्गजांग को थोड़ी हंसी आ रही होती है। सॉन्गजांग जो कि फिर शाय करता है और ईबू के शोल्डर पे हाथ रखता है। ईबू जो कहता है तो सॉन्गजांग कहती क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो ईबू कहता है आपने अचानक से हाथ क्यों रखा मेरे ऊपर? तो सॉन्गजांग कहता है ये वो तुम कितना डरते हो, तुम कैसे रहोगे उस इंसान के साथ? तो ईबू कहते हैं नहीं वो मैं कुछ सोच रहा था बस इसलिए थोड़ा डर गया। तो सॉन्गजांग शाय करता है। फिर ईबू से कहता है कभी भी अगर तुम्हें डर लगे तो तुम अपने जांगा के पास वापस आ सकते हो। तो ईबू की आंखों में फिर से आंसू हो जाता है। कहते हैं जांगा से रोते हुए हक करने लगता है। सॉन्गजांग कहता है ये वो ऐसा कहकर वो शाय करता है। कहता है ये वो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वो कहते हैं। वही हाउशन जो कि ईबू और सॉन्गजांग को स्माइल के साथ देख रहा होता है। तभी सॉन्गजांग की नज़र हाउशन पे जाती है जो कि स्माइल करते हुए उनको देख रहा होता है। तो सॉन्गजांग के फेस पे इरिटेटेड लुक आ जाता है। तुम क्या देख के हंस रहे हो, मैं जान सकता हूँ? तो कहता है तुम दोनों एक दूसरे से कितने स्वीट दिख रहे हो। तो कहता है वी नो वी आर ब्रदर्स। तो हाउशन कहता है हम दिख रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है और तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो? तो कहता है काइंड ऑफ, मैं ईबू के पास में जो घर है वहाँ पे रहता हूँ। तो हाउशन कहता है अच्छा। हाउशन ऐसे बोल रहा था जैसे उसको कुछ पता नहीं है। तो सॉन्गजांग कहते जब तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमने हमारे ऊपर ऐसे कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। तो हाउशन कहते नहीं मैंने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। सॉन्गजांग कहता है अच्छा तुमने हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई? तो हाउशन कहता है सच में नहीं करवाई? सॉन्गजांग कहते हैं बस रहने दो, मुझे पता है तुमने हमारे ऊपर इंक्वायरी करवाया। कहते तुम्हें कैसे पता? तो कहते एक ब्लैक क्लोथ में बॉडी गार्ड आया था कल हमारे बारे में पूछने, और तुम्हें पता है उसने किससे पूछी सारी डिटेल्स?
तो हाउशन कहते हैं नहीं मैंने किसी इंसान को नहीं भेजा। तो कहते उसने मुझसे ही सारी डिटेल्स पूछी थी। वो कहते क्या, ये बोल हाउशन दोनों कहते क्या। कहते हम उस इंसान को इतना भी आइडिया नहीं था कि कौन सॉन्ग जैन है कौन लानीबो है, और उससे आगे सारी डिटेल्स मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि लानीबो और सॉन्ग जंग कहाँ रहते हैं। तो मैं शॉक था कि इंसान कौन भेज सकता है। फिर मैंने उसके कपड़े देखे और मैं समझ गई तुम ही ऐसे हो जो उससे भेज सकते हो। और तुम्हें पता है फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए उस इंसान से पूछा, और तुम्हें पता है वो इंसान कितना स्टूपिड था। हीबो और जो हाउशन थे वो कंफर्म मतलब दोनों सोच रहे थे कि इंसान कितना ज़्यादा ही स्टूपिड हो सकता है। तो दोनों सॉन्ग जंग के साइड देखते हैं और कहते हैं कि क्या बोला उसने। तो ये वो और हाउशन जो थे ना वो सॉन्ग जंग को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। तो सॉन्ग जंग कहते हैं कि उस इंसान ने बोला कि उसे हाउशन ने भेजा है। और ये सुनते ही मतलब हाउशन का मन कर रहा था कहीं जाके सर पीटे, और वहाँ गिबो को मतलब लानीबो को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है और इतना ज़्यादा हंस रहा होता है ना। तो हाउशन कहते हैं देखा तुम्हारे इंसान कितने ज़्यादा, तुम्हारे मैंस जो है कितना ज़्यादा स्टूपिड है, तुमने उन्हें कुछ सिखाया नहीं। हाउशन कहते हैं मैंने उस नए इंसान पे क्यों भरोसा करके भेजा। वो इंसान इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि सर मैं करके लेके आऊँगा, मैं ज़रूर करूँगा, मैं अच्छे से करूँगा, इन सब ने जैसे किया नहीं होगा वैसे करूँगा। सच में उसने वैसे ही किया है। ये इंसान इस इंसान को इतनी अकल नहीं है कि डिटेल्स नहीं देनी होती अपने ऑनर के पर। ये इंसान, मुझे तो इस इंसान पे बिल्कुल ट्रस्ट रखना ही नहीं चाहिए था। मुझे सच में नए इंसान को नहीं भेजना था। शाओजन सही कहता है, नए इंसानों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ही स्टूपिड था। हाउशन साय करता है, कहता है ठीक है हाँ मैंने ही उसको भेजा था, तो अब क्या तुम मुझे मार डालोगे। सॉन्ग कहते हैं नहीं मार तो नहीं डालूंगा, बट प्लीज़ तुम ऐसे दफ़ा होगे, तुम्हें हमारे बारे में जानना ही क्यों, तुम्हें क्या करना है हमारी लाइफ में जान करके, हमारी लाइफ के बारे में जान करके। आई गैस मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये बुक के बारे में वो के बारे में जानना होगा, क्योंकि शाहजहान ने उससे शादी की है तो तुम्हें उसकी डिटेल्स लेना ज़रूरी है कि तुम्हारा फ्रेंड है वो, तुम उसकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो। मैं समझ सकता हूँ, बट तुम मेरी डिटेल्स क्यों ले रहे हो, मेरी से क्या मतलब। तो हाउशन एकदम क्यूट से स्माइल और पपी सा फेस बना गया था, कम ऑन मैं स्वीट हार्ट, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता था, तो तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने तो कहा था मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो तुमसे प्यार कैसे कर सकता। अब तो मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया, अब मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। तो शौकजान जो होता है वो शाय करता है, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। सच में हर बात पे से मेरे पीछे ही पड़ना होता है, हर बात में इस इंसान को मुझसे ही फ्लर्ट करना होता है, वैसे कहता है वो शाय करता है। तो फिर जो ईपो होता है वो भी उसको हंसी आ रही थी। तो मैं सोचता है कि मतलब हाउशन जो है इतना बुरा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा इंसान दिख रहा है, तो क्या उसे हाउशन की मदद करनी चाहिए सॉन्गजांग को पाने में। क्या सॉन्गजांग गगा भी उसे पसंद करते हैं, क्योंकि अगर अभी तक कोई और होता तो शायद सॉन्गजांग गगा उसके लिए अपनी जो क्लिनिक है बैन कर चुका होता, वो इंसान दोबारा एंट्री नहीं कर पाता। ये पूजो की देख रहा होता है। तो सॉन्गजांग कहते हैं क्या सोच रहे हो। वो जो कि सॉन्गजांग कान में कुछ कहता है, उसका फेस तो सॉन्गजांग जो होता है उसका फेस रेड हो जाता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप झूठ बोल रहे हो। हाउशन जैसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो कहता है तो सॉन्गजांग कहते हैं तुमसे मतलब तुम्हारे काम का नहीं है, ये मेरी और रीबू की बात है। तो कहते हैं ठीक है भाई ठीक है, तुम तो मेरे ओमेगा सच में मुझ पर ही रूल करता है। किसी ने सही कहा है, अल्फाज पे सिर्फ उनके ओमेगाज ही रूल कर सकते हैं। तो सॉन्गजांग तो गुस्सा आ जाते हो, कहते किसने कहा, एक सेकेंड किसने कहा मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, कुछ भी। तो हाउशन कहा मैंने कब कहा तुम मेरे ओमेगा, मैंने तो ये कहा किसी ने सही कहा है कि हर अल्फा पे उसका ओमेगा ही रूल कर सकता है। कहता है सॉन्गजांग कहते हैं ज़्यादा ना अपनी बातों को ना छुपड़ी छुपड़ी घुमाओ मत, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा ना मैं तुम्हें यहीं पकड़ के पीटूंगा। तो हाउशन कहते हैं सच में मेरा ओमेगा कितना क्यूट है, कितना क्यूट लगता है, ये हंसते हुए आप गुस्सा करते हो, बहुत क्यूट लगता है। तो हाउशन की ये बात सुन के ना सॉन्गजांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठाता है अपना सामान, उठा करके ना हाउशन की तरफ फेंकने लगता है। हाउशन जो कि उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ये जो सॉन्गजांग जो था ना वो कहता है अगर मेरा एक भी सामान टूटा ना सोच लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हाउशन उन सामान से बचने की बजाय उन सामानों को अपने हाथों से ले रहा था। अब कोई चीज़ जो कि हाथों में आई थी, कुछ चीज़ें उसके हाथों को हर्ट कर रही थी, कुछ नॉर्मली जा रही थी। तो हाउशन कहते तुम कैसे इंसान हो, तो अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। तो कहते तुम मेरे पेशेंट कब से हो, उसने हेलो। तो हाउशन कहता है कम ऑन यार, तुमने मेरा वाउंड को ट्रीट किया था, मेरे इंजरी को तुम्ही ने ट्रीट किया था, इस हिसाब से मैं तुम्हारा पेशेंट हुआ, कम ऑन तुम्हें इतना नहीं पता तुम डॉक्टर हो। तो सॉन्गजांग जाता है वो शाय करता कहता क्यों मैंने उस दिन उसके इंजरी को ट्रीट कर दिया था, इसे मेरा ही क्लिनिक क्यों मिला था, क्यों उस दिन मैं लेट गया था, मुझे उस दिन लेट नहीं जाना चाहिए था, मुझे टाइम से चले जाना चाहिए था। सॉन्गजांग जाता है वो शाय करता है, वो स्माइल करता है, वो कहता है बस आप लोग बंद करो, मुझे जंगल से कुछ बात करनी है, आप बाहर जा सकते हो। तो हाउशन जो कहता है क्या बात करनी है, मेरे सामने करो, मेरा ओमेगा है वो, मेरे से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो उसके यूँ घूर के देखता है, जैसे दोनों ही ओमेगा एक जैसे हैं, ऐसे सोचता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो कहता है कि जंग का मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो हाउशन मतलब तो यूबू जो होता है वो कहता है ऐसा। तो सॉन्ग कहता है हम बोलो बोबो क्या बात है। तो कहते हैं काका आप समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो समझ जाता है, कहते चलो मेरे साथ उस रूम में। तो जो होता है यूबू और सॉन्ग होता है वहाँ से एक रूम में चले जाता है बात करने के लिए। हाउशन जो कि वहाँ खड़े हुआ था चुप करके बात सुनने की कोशिश करते थे, शिट मैंने इसको मौका मिस कर दिया, अब तो मुझे वहाँ से आवाज़ भी सुनाई नहीं देने वाली। क्योंकि जिस रूम में गए थे लोग वो रूम जो था वो साउंड प्रूफ था, मतलब वो रूम जो था वो ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। हाँ इस क्लिनिक में इतना रूम था, एक रूम था जहाँ पे ऑपरेशन मतलब जो थे वो किया जा सकता था, क्योंकि इमरजेंसी के लिए था वो रूम। सॉन्ग एक अच्छा डॉक्टर था, वो काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, पर उसने अपनी मर्ज़ी से वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और उसने यहाँ पे आके अपनी क्लिनिक खोल ली। तो उसने इन चीज़ों की परमिशन ले रखी थी, वो इसे छोटा सा हॉस्पिटल बनाना चाहता था उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं और हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, बड़े हॉस्पिटल्स में। मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करता था, पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो था वो बंद हो चुका था, इसलिए उसने वहाँ से काम छोड़ दिया था, उसे दूसरी जगह भेजा जा रहा था काम करने के लिए। तो उसने वहाँ से रिज़ाइन ले लिया, उसने कहा मैं वर्क नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। तो इसने इसलिए आकर के यहाँ पे एक छोटी सी क्लिनिक खोली थी और वो इस क्लिनिक को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना चाहता था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। और सभी को पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा खर्चा होता है, कितने ज़्यादा रुपए लगते हैं। तो इसलिए सॉन्ग चेंज होता है, वो लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता था गरीब लोगों के लिए। हाउशन जो था वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वो ऑफिस में पहुँचता है तो वहाँ पे उसे दिखता है शाहजहां जो कि उसका ही वेट कर रहा था। तो हाउशन कहते हैं क्या कुछ ज़रूरी काम है जो तुम मेरा यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो शाहजहां कहते हैं मैं तुम्हारा वेट इसलिए कर रहा हूँ कि देख सको तुम कितने बजे ऑफिस में आते हो, तुम्हें पता है ना ऑफिस कितने बजे ओपन हो जाती है। तो शाहजहां जब ये कहते हैं ना तो हाउशन टाइम दिखता है, सच में 11 बज चुके थे, उसे 9 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, वो पूरे 2 आवर्स लेट है। शाहजहां तो आज उससे नहीं छोड़ने वाला, जो इंसान 2 मिनट्स भी लेट होता है वो ये इंसान उस इंसान तक को नहीं छोड़ता। तो आज तो हाउशन गया। हाउशन कहता है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क में फंस चुका था, बहुत ज़रूरी था उसको देखना। तो शाहजहां कहता है अच्छा तो डॉक्टर सॉन्ग को क्या हो गया इस बार, वैसे कहता है। तो हाउशन कहता है तुम हर वक्त मुझ पर नज़र रखते हो क्या, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ था। कहते तुम्हारे ना फेस पे जो स्माइल है ना वही बता रही है कि तुम कहाँ थे। तो हाँ हाउशन जो था स्माइल कर रहा था सॉन्ग के बारे में सोच के, और इस वजह से वो पकड़ा जा चुका था। तो हाउशन कहता कम ऑन यार तुम ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। तो कहते अब तो तुम्हें पूरे रात के 12 बजे तक यहाँ पे रह के काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर ऑफिस आवर्स तो सिर्फ 8 बजे तक के होते हैं, सिर्फ 6 बजे तक के होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक के होते हैं, पर तुम मुझे 12 बजे तक। सच में शाहजहां ने बहुत ज़्यादा हो चुका, मैं इतना काम नहीं करने वाला। कहते नहीं अब तो मेरा भी काम करोगे। ऐसे करके शाहजहां जो था वहाँ पे 5-6 फाइल्स जो होते हैं वहाँ पटक देता है। कहता है ये लो अब तुम इन सबको कंप्लीट करके मुझे आज ही आज रात को 11 बजे तक सबमिट करोगे। वैसे यहाँ तो मैं 11 बजे जा सकता हूँ, 11 बजे जा सकते हो, पर तुम्हें लगता है फाइल्स ख़त्म हो गई। हाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो वहाँ पे जो वो देखता है फाइल्स का पिटारा, वो 8-10 फाइल्स थी, वो 6-7 फाइल नहीं थी पर बहुत सारी फाइल थी। हाउशन कहता है शाहजहां यू रास्कल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हाउशन कहता है मुझे छोड़ने से पहले ना इन फाइल्स को मत छोड़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आज ख़त्म नहीं हुई ना मैं तुम्हें बता रहा हूँ हाउशन तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों से। ऐसा करके वो कहता है। हाउशन उसकी तरफ घूर के देखते हैं, वो कहते हैं डोंट यू डेयर टू स्टेयर एट मी लाइक दिस, ऐसा वो कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हाउशन कहता है शाहजहां के बच्चे मैं भी देखूंगा, जब तुम्हें तुम्हारे ओमेगा से प्यार होगा ना तब मैं भी देखूंगी, तुम ऑफिस से जल्दी जाने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हें इतना सारा काम दिया करूँगा, फिर देखूंगा तुम कैसे जाते हो। ऐसा वो सोचता है और कहता है तुमसे मैं चुन चुन के बदले लूँगा, एक बार तुम्हें बस उस हीबू से प्यार तो हो जाए ना तब देखता हूँ मैं तुम्हें। हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन जहाँ पे शाहजहां जो होता है वो कुछ फाइल्स वगैरह को देख रहा होता है, वो कुछ केसेस को स्टडी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके असिस्टेंट आता है, वो कहता है सर आपसे मिलने यहाँ पे कोई आया है। तो हाउशन जो दाउचिंग होता है वो कहता है कौन आया है। तो कहता है सर आपसे मिलने मिस्टर वांग हाइक्वेन आए हुए हैं। शाहजहां का फेस जो बना था ना सुनने के बाद, सच में कोई भी देख के कह सकता था ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फेस है। तो साउचिंग कहता है उनसे कह दो मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं आ सकता, ऐसा वो कह रहा होता है। तब तक वो इंसान अंदर आते हुए कहता है हाइकन जो होता है वो अंदर आते हुए कहते हैं पर मुझे तो तुम बिज़ी नहीं दिख रहे, मुझे तो तुम बिल्कुल फ्री दिख रहे हो। तो जाओचंग हाइक्वेन को देखता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ और ये मेरी ऑफिस है, तुम भी एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें इतना नहीं पता किसी की बिना परमिशन के उसके ऑफिस में जाना इज इलीगल। ये कब से हुआ, हाइक्वेन कहता है ये मेरा रूल है। जाओचंग गुस्से में कहता है तो कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे रूल्स को तोड़ने के लिए ही बना हूँ, ऐसा कहती हूँ। हाइक्वेन जो होता है उसके सामने जाके बैठ जाता है और हाइक्वेन जो होता है वो जाओचंग की असिस्टेंट को देख के कहते हैं तुम एक काम करो तुम यहाँ से जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है।
वो इंसान इन दोनों को बो करता है, वहाँ से चला जाता है। जाओ कहते तुम किससे पूछ के किसकी परमिशन से जा रहे हो, तुम मेरे असिस्टेंट हो, इसके नहीं। तो कहते कम ऑन माई बेटर हाफ, मैं तुम्हारा फैन से हूँ, वो मेरी भी बात सुनेगा आफ्टर ऑल। अब तो ऐसे कहकर उससे कहते तुम जाओ और गेट बाहर से लॉक कर देना। कहते ओके सर। ऐसे कहकर वो इंसान जाके भागते हुए जल्दी से गेट लॉक कर देता है। तो जाओ कहते हैं ये मेरा ही असिस्टेंट है ना, मैंने असिस्टेंट है ना, मैंने तो इसे कोई ऑर्डर नहीं दिया, ये किसी और के ऑर्डर कैसे फॉलो कर सकता है, इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस इंसान को देखता हूँ। ऐसा वो सोचते हैं। हाइकन की साइड देखते हैं। हाइकन जो किसी प्यारी सी स्माइल देते हुए उसी की साइड देख रहे होते हैं। तो सोचेंगे कहते हैं क्या है तुम मुझे ऐसे क्यों घूट रहे हो। कहते चलो हम डेट पे चलते हैं। वो कहते हैं क्या डेट पे, नो वे, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाने वाला। कहते ठीक है फिर हम दोनों यहीं पे लॉक रहेंगे अंदर। कहते क्या हम दोनों अंदर लॉक क्यों रहे, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे लॉक क्यों रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे करके जाओ खड़े होकर साथ है, गेट खोलने की कोशिश करते पर गेट ओपन ही नहीं हो रहा था। तो हाइकन कहता है क्या हो गया लॉयर जाओ क्या आपको आपकी याददाश्त इतनी ख़राब है, फिर आप केस कैसे सॉल्व करते हो। तो जाओ उसके साइड मुड़ के देखते रहता है, इरिटेटेड फेस के साथ बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्या कह रहे हो। ये कहते कमॉन मैंने अभी तुम्हारे असिस्टेंट को ऑर्डर दिया बाहर से गेट लॉक करने का और तुम यही भूल गए। तो जाओ कहता है हाँ इतनी गुस्सा आ रही ना मुझे, मैं गुस्से में ये भी भूल गया कि गेट लॉक करने का ऑर्डर अभी इसने दिया है। जाओ गुस्से में अपना फ़ोन उठाता है कॉल करने के लिए अपने असिस्टेंट को। तब तक हाइकन उसके पास आता है और उसका फ़ोन अपने पास ले लेता है, उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तो जाओ कहते हैं क्या बदतमीज़ है। मैं तो कोई बदतमीज़ी नहीं है, मैं तो अपने फियांसे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने आऊँ, दैट्स इट। तुम अगर शांति से मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम किसी ऑफिस में लॉक रहने वाले हैं। जाओ सोचता है कि मुझे सच में बहुत सारे काम करने हैं। तो सोचता है छोड़ो इस इंसान को मैं इग्नोर करके शांति से अपना मतलब जो है केसेस को स्टडी कर लेता हूँ। ऐसे करके अपनी फिर से फाइल लेकर के बैठ जाता था स्टडी करने के लिए। वो वहाँ पे बैठा हुआ था। हाइकन जो था उसे बस घूरे जा रहा था, कुछ कर नहीं रहा था वो। तो जाओ जैसे अपने ऊपर स्टेयर्स फील होती है उसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है। वो हाइकन की साइड दिखता है, वो उसे इतने प्यार से घूरते हुए देखना होता है ना। तो कहते तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे देखना बंद करोगे। कहते नहीं मैं तो तुम्हें देखना बंद करने वाला नहीं हूँ, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, वो करते हो, तुम कितने क्यूट दिख रहे हो। साउचिंग का फेस और भी ज़्यादा बुरा बन जाता है। क्या कह रहे हो, मैं क्यूट लग रहा हूँ, सीरियसली मैं क्यूट नहीं लग सकता, यू ऐसे वो ऐसा फेस बना रहा होता है। तो साउचिंग की बात सुन के ना हाइकन को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। हाइकन कहता है कम ऑन यार तुम सच में बहुत क्यूट लग रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना मैं क्यूट नहीं लग सकता, क्यों ये सुन के कितना क्रीपी लग रहा है, मैं क्यूट लग रहा हूँ, छी ऐसा करके वो फेस बना रहा होता है। तो कुछ भी मत बोलो, हटो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। कहते कम ऑन तुम्हें शक्ल देखनी आदत डालनी चाहिए, आफ्टर ऑल आई एम योर सोन टू बी हस्बैंड। कहते किसने कहा हमारी शादी नहीं होने वाली है, समझ में आई तुम्हें। ऐसे करके जो चैंग होता है वो बोल रहा होता है हाइकन से। हाइकन कहते हैं कम ऑन बेबी मान जाओ। तो जाओ कहते हैं बेबी ईयू, ऐसा करके फिर से फेस बनाता है, छी क्या बोल रहे हो तुम, कितना गंदा लग रहा है सुन भाई, मेरा नाम जाओ चेंग है, तुम मुझे मिस्टर शाओ कह सकते हो। कहते नहीं मैं मिस्टर शाओ तो नहीं आने वाला, ये टू मच फॉर्मल हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है तो फिर तुम मुझे चेंग बोल सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कहते हैं हाँ ये तो भी अच्छा लग रहा है चेंग। तो कहते हैं नहीं यार अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है चेंग बेबी। तो कहते हैं ईयू कितना गंदा लग रहा है, ये बेबी वर्ड मुझे नहीं सुनना है। तो कहते हैं ओके माई वाइफ ही। तो ईयू कितना गंदा है ये, मैं वाइफ हूँ, आई एम अ मैन, फॉर गॉड सेक हाई क्वेन मैं एक मैन हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो फिर ओमेगा, मेरा ओमेगा, तुम ओमेगा तो हो ना। तो कहते हैं तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ ना मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या, बस फोर्स क्यों कर रहे हो। तो कम ऑन यार तुम भूल गए क्या वो रात। तो कहते हैं वो रात कुछ नहीं थी, बस एक मिस्टेक थी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है। तो कहते हैं मेरे लिए तो मिस्टेक नहीं थी ना, मेरे लिए तो वो बेस्ट दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीन रात थी। तो कहते हैं कुछ भी मत बोलो हाइकन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें। कहते हैं मुझे क्या। हाइकन ने उसके सामने फेस लेके आता है, बिल्कुल उससे थोड़ी ही दूर था, क्योंकि हाइकन जो था अपनी चेयर से उठ करके वो कब जाओ चेंग के पास आके खड़ा हुआ था जाओ चेंग को भी नहीं पता। और उसने जाओ चेंग की चेयर की आर्म रेस्ट पे अपने दोनों हाथ रखे हुए थे और उसकी साइड अपना फेस कर रखा था, अपना फेस जाओ चेंग के लेवल पे झुका रखा था और उसकी फेस के सामने था। जाओ चेंग जो एकदम से उसे अपना इतना पास पा करके थोड़ा हैरान हो जाता है, उसने ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो उसके पास कब आया, उसको पता क्यों नहीं चला, बस सोच के थोड़ा हैरान होता है। वो उसको दूर धकेलने की कोशिश करता है पर हाइकन जो था वो बिल्कुल डस से मस नहीं हो रहा था, वो वहीं के वहीं खड़ा होता, बिल्कुल नहीं हिल रहा होता। जाओ चेंग थोड़ा हैरान होता है कि मेरा क्या, मैं इसमें इतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ या फिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हिल नहीं रहा है। अब ये तो शायद हाइको नहीं जानता था कि उसको फोर्स लग रहा है या नहीं। हाँ मतलब उसे हल्का सा धक्का लग रहा था पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पीछे हो जाए। अगर चेंग उसे अच्छे से फोर्स करके धक्का मारता तो शायद वो अभी तक पीछे हो चुका होता, लेकिन चेंग भी इतना अच्छे से फोर्स नहीं लगा रहा था। क्यों,
शायद हाइकन ये चीज़ सुनकर देख करके ना थोड़ा स्मग करता है। कम ऑन माँ ओमेगा, तुम भी मुझे धक्का देने के लिए इतने अच्छे से फोर्स नहीं लगा रहे हो, ऐसा हाइकन बोलते हैं। तो जाओचेंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करके वो अच्छे से धक्का देने की कोशिश करते हैं, पर हाइकन को कोई धक्का नहीं लगता। कहते क्या सच में मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूँ? पर मैं तो सच में फोर्स लगा रहा हूँ। पता नहीं वो फोर्स लगा रहा था या नहीं, पर इतना पता था कि हाइकन अभी तक वहाँ से नहीं हटा था। हाइकन जब देखता है कि जाओचेंग जिसका फेस रेड हो चुका है, पता नहीं वो ब्लश था या एंगर, कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो जाओचेंग का फेस था, जो कि जाओचेंग खुद नहीं बता पा रहा है कि उसे ब्लश हो रहा है या फिर एंगर, तो हाइकन तो मे भी कैसे ही पता लगा पाएगा। तो जो जाओचेंग होता है वो कहता है तुम मुझसे दूर हट रहे हो नहीं, तो हाइकन हट जाता है क्योंकि वो अब और उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, अपने ग्रम्पी कैट को और ज़्यादा ग्रम्पी नहीं करवाना चाहता था। तो कहते तुम सच में ग्रम्पी पपी हो? तो पपी ग्रम्पी पपी कुछ भी, तुम मुझे निकनेम्स क्यों दिए जा रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है क्या तुम मुझे एक डोंकी दिख रहे हो? हाइकन कहते तुमने मुझे डोंकी कहा, तो तुमने भी तो मुझे पप्पी, हाँ ओमेगा, वाइफी, बेबी, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से नाम दे रहे हो कि मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ओके पपी, तो तुमने मुझे पप्पी बोला। उसने कहा हाँ तुमने भी तो मुझे डोंकी बोला। तो कहता वो तो थोड़ा सा भी सुना, तो कहता मुझे दोबारा पप्पी बोल मत बोलो। तो कहता तुम तो खूंखार डॉग हो। कहते क्या? कहते कुछ नहीं ऐसे वो कहते हैं और उसके साथ देखते हैं। तो तुम सच में मेरे ग्रम्पी डॉग ग्रम्पी पप्पी हो? कहते क्या कुछ भी मत बोलो, मैं कोई पप्पी नहीं हो। कहते हाँ तो तुम ग्रम्पी हो, तुम ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो? तो हाई फ्रेंड उसके साथ घूम के देखते हैं। तो कहता है अच्छा ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बस थोड़ी सी बात करने आया था, मैं ऐसा थोड़ा टाइम स्पेंड करने आया था। वो कहते टाइम स्पेंड करने आया, तुम्हें सच में लगता है मैं फ्री हूँ? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे काम करना है। तो आइकन कहता है ठीक है फिर यहाँ पे ऑफिस में बन जाएंगे हम दोनों। ऐसे कहते उसके पास ही बिल्कुल बैठ जाता है अपनी चेयर लगा के। कहते तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो, सामने बैठो जा करके। कहते नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा। ऐसे कहते अपना हाथ जो होता है वो टेबल पर रख करके अच्छे से एकदम इत्मीनान से फ्री हो करके जाओचेंग जो होता है वो निहारने लगता है। जाओचेंग शाय करता है, कहता है ठीक है अगर हम दोनों साथ में डेट पे जाएंगे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तो हाइकन कहते हैं हाँ फिर तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो कहते ठीक है। हाइकन तो जाओचेंग जो होता है वो सोचता है कि ठीक है मैं इसके साथ 10 मिनट बाहर रहूँगा, वहाँ से निकल जाऊँगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो जो हाइकन आता है वो कहते हैं सोचना भी मत कि तुम बस मेरे साथ 10 मिनट टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ से निकल जाओगे। तो तुम्हें वो सोचते हैं इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तो हाइकन कहते हैं सब सुन लेता हूँ तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे मन में क्या चलता है मतलब सब तुम्हारे फेस पे दिख जाता है। कहते कुछ भी मत बोलो। ऐसा क्या करके वहाँ से जाने लगता है हाइकन, मतलब हाइकन को छोड़ के वो वहाँ से उठ जाता है अपनी सीट से जाओचेंग। तो हाइकन से कहता है अब जाओ गेट खुलवाओ। तो हाइकन कहता है डोंट वरी गेट खुला हुआ है। उसका मतलब उसने कहा तो अभी हाइकन जो है अपना फ़ोन दिखा करके दिखाता है कि उसने उसके असिस्टेंट को मैसेज कर दिया गेट ओपन करने के लिए और गेट खुला हुआ है। तो हाइकन को जाओचेंग देखते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे असिस्टेंट का नंबर कहाँ से मिला? से मेरा नाम हाइकन है और हाइकन सब कुछ कर सकता है, ऐसा स्मग करता है। तो जाओचेंग जो होता है ट्राई करता है, कहते सच में मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो चुका हूँ और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चला होगा तुम अभी फ्री कैसे हो, कैसे पता चला होगा? तो जाओचेंग सोचता है हाँ मैं अभी सुबह से अपने सारे क्या कहते हैं कैसे पता चला होगा कि मैं अभी तक अपने सारे क्लाइंट्स से फ्री हो चुका हूँ, कि हाँ मैं अभी बस 10 मिनट पहले ही अपने क्लाइंट से फ्री हुआ हूँ। इसे कैसे पता चला? ये यहाँ पे इसी टाइम कैसे आया? सुबह भी तो आ सकता था, दोपहर में भी आ सकता, पर ये इवनिंग टाइम पे ही क्यों आ रहा है? इसे कैसे पता कि मैं इतनी देर तक फ्री हो जाता हूँ, कैसे? तो जाओचेंग समझ आता है कि ये सारा काम उसके असिस्टेंट का है। वो सोचता है इस असिस्टेंट का कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इसको लगता है मुझे अच्छे से ये समझाना पड़ेगा कि अपने बॉस से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। ऐसा सोचता है जाओचेंग और जाता है और जा करके अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जो कि भारी खड़ा था उसकी स्माइल के साथ। कहता है बॉस। तो जाओचेंग कहता है यस माय असिस्टेंट। कहता है बॉस। तो कहता है हाँ मेरा असिस्टेंट तुम्हारे लिए एक काम है छोटा सा। कहता है यस बॉस। तो कहता है जो अंदर टेबल पे मेरी फाइल्स रखी है ना उन्हें कंप्लीट कर देना आज घर जाने से पहले। तो वो स्मेल करता है, कहते हैं ओके बॉस। ऐसा करके फटक से वहाँ जाता है ऑफिस में और देखता है वहाँ पे इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई है। कहते हैं बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और जाओचेंग जो होता है स्मग करते हुए वहाँ से चला जाता है कि वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी थी जो कि उससे आज ही स्टडी करके सॉल्व करनी थी। हाय तो हाइकन कहते हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा क्रूल हो। कहते तो तुम्हें प्रॉब्लम है तुम जा सकते हो यहाँ से? कहते नहीं मुझे तो तुम क्रूली अच्छी लगती है। ऐसे करके हाइकन उसके साथ जाने लगते हैं। वो जब कार के पास पहुँचते हैं तो हाइकन जो होता है वो जाओचेंग के लिए कार का गेट ओपन करता है। तो वो देखता है कि पैसेंजर सीट पे उसे उसके लिए मतलब गेट ओपन करता है। तो जाओचेंग होता है वो बैठ जाता है। तभी हाइकन जो होता है वो आकर के ड्राइविंग सीट पे बैठता है। तुम्हारे साथ कोई ड्राइवर क्यों नहीं आया? कहते मैंने आज अपना ड्राइवर अपने साथ नहीं लाया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं अपने ड्राइवर को घर छोड़ के आया हूँ, उसको मैंने जाने के लिए बोल दिया। तो जाओचेंग कहता है इसके साथ मुझे अकेले रहना पड़ेगा। वो ट्राई करता कहता है भगवान मुझे बचा लो इस इंसान से।